आशीष, यूरोप के सबसे अमीर देश में लोग कैसे रहते होंगे? लेट्स फाइंड आउट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आ चुके हैं हम यूरोप की रिचेस्ट कंट्री लग्जमबर्ग में। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट पैसा ही पैसा है। यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से, ईज़ ऑफ लिविंग के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ के हिसाब से, सभी चीज़ों में ये काफ़ी आगे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं ये वन ऑफ द हाईएस्ट में ही होते हैं। तो बस देखते हैं क्या डिफरेंट है इस कंट्री में बीइंग द रिचेस्ट, और आज हम इसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल से लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अब आ चुके हैं हम इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। प्लान था कि सुबह 7 बजे निकलेंगे, पर बच्चों के साथ निकलते निकलते हमें बज चुके हैं 10। बट नेवर माइंड, वी आर गोइंग टू ओल्ड सिटी नाउ। और मेरे को बहुत नर्वसनेस थी ये डबल प्राइम आएगा या नहीं आएगा, बट आई एम वेरी ग्लैड ये बहुत कंफर्टेबली बस के अंदर आ चुका है। और अनायरा वांटेड टू सिट विद डैडी, तो वो तो चली गई अपने पापा पास और मैं अने के साथ खड़ी हूँ। और बस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है लग्जमबर्ग की, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेक यू अलॉन्ग। सो मैं आपको बताऊँ यहाँ की खासियत। अभी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में, एंड यहाँ पे बस में आपको कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जितनी भी बस है, ट्रेन है, जितनी भी सर्विसेज हैं, आप किसी में भी बैठ सकते हैं। कोई टिकट कुछ नहीं चेक होगी। एंड बस की ऑक्यूपेंसी जस्ट 30 to 40%। सो बस में काफ़ी स्पेस है, बस भी काफ़ी अच्छी है। एंड आई थिंक मैंने नेहा ने तो काफ़ी टाइम अपना बचपन से बसों में इंडिया में बहुत स्पेंड किया है, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे बच्चे बस में बैठे हैं। सो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो गाइस, मुझे तो लग रहा था डर, क्योंकि यहाँ पे ना रास्ते एक्चुअली टेढ़े मेढ़े हैं। तो मैं तो आ गई यहाँ पे, और अनायरा ने भी लॉक कर दिया अपने पापा को जाना। तो अब बस मैं और अनायरा बैठे हैं, और आशीष जो है वो अने को टेक केयर कर रहे हैं। सो गाइस, अनायरा का फर्स्ट टाइम है बस में, और आप देख सकते हो शी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। और वो राइम सुनिए ना आपने, व्हील्स ऑन द बस, वो हमारा कॉन्टिन्यूस चल रहा है नो, व्हील्स ऑन द बस, व्हील्स ऑन द बस। Yeah, say pop. Yes, beep beep beep. तो बहुत मजा आ रहा है गाइस। तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे सब कुछ फ्री क्यों है, वाई बस की कोई आपको टिकट नहीं है? क्योंकि जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग के शॉट में बताया, यहाँ पे सबके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो ये एक वे है कि उनको एनकरेज किया जाए कि वो अपनी मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियों को छोड़ के एक नॉर्मल बस में आए, एंड बिना किसी, ताकि एनवायरनमेंट पे इसका अच्छा इम्पैक्ट हो। एंड दिस इज वाई यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग जब आप यहाँ पे आए। तो सबसे पहले हम चल पड़े यूरोप की सबसे खूबसूरत बालकनी देखने के लिए। Three cuties enjoying with the view. यहाँ से व्यूज ना बहुत ही अमेजिंग है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको यूरोप की सबसे ज्यादा फेमस बालकनी कैसी लगी। तो गाइज, अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये है यूरोप की सबसे फेमस बालकनी। मैं बता दूँ, ये है बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन। वो छोटी सी दिख रही है ना वो सामने, वो है एक्चुअली ओल्ड वर्जन। तो वो काफ़ी फेमस होगी, तो मुझे लगता है उस वजह से इन्होंने काफ़ी यहाँ पे बालकनीज बना दी है खड़े होने के लिए। तो बस एक्सप्लोर करते हैं। नो डाउट व्यू काफ़ी अच्छा है। यूरोप की फेमस बालकनी देखने से पहले बच्चे तो दोनों सो गए हैं, पर मैं और आशीष जा रहे हैं, तो चलो आपको भी लेके चले। ला 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 ला। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस स्पॉट पे, एंड आप काफ़ी न्यूज़ में देखोगे, काफ़ी आर्टिकल्स में देखोगे, इसको ऐसे कहा जाता है दिस इज़ द ईयू की मोस्ट फेमस बालकनी। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ आने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ से व्यूज़ तो नो डाउट काफ़ी अच्छे हैं, एज आप देख सकते हैं, व्यूज़ आर जस्ट अमेजिंग। बट कुछ चीज़ें ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइप भी की जाती हैं, तो उसको समझना काफ़ी टफ होता है। जिस कंट्री में आके मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मेरा प्रैम जो है वो बालकनी तक ना पहुँचे। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई दे हैव द एक्सटेंडेड वर्जन्स। तो वहाँ तक तो हम आराम से चले गए थे प्रैम के साथ, बट यहाँ के लिए मुझे और आशीष को टर्न बाई टर्न जाना पड़ा, विच इज़ ओके एट टाइम्स, क्योंकि दोनों बेबी सो चुके हैं। मेरे बेबीज आर एंजॉइंग देयर स्लीप मोर देन द बालकनी। यूरोप की मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं ओल्ड सिटी सेंटर की तरफ, और आई एम श्योर अभी तक का एक्सपीरियंस आपका भी अच्छा रहा। तो चलो चलते हैं आगे और फिर देखते हैं कि और क्या है।
सो गाइस, जैसा कि हमने बिगनिंग में बोला था, ये काफ़ी अमीर देश है और सच बोलूँ तो ना इनकी कुछ कुछ चीज़ों से मुझे डेफिनेटली फील भी आ रही है। अगर आप साइट सीइंग की बस देखोगे ना, ऐसी बस आई एम श्योर आपने कहीं और नहीं देखी होगी। तो सच ए क्यूट बस। So guys, मैं आपको लग्जमबर्ग के थोड़े फैक्ट्स बताती हूँ। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में पड़ता है और ये इसका साइज एक्चुअली न्यू दिल्ली से थोड़ा सा ही ज़्यादा है और यहाँ की पॉपुलेशन है 6,50,000 एंड दैट्स ऑल। सो ये स्मॉलेस्ट भी है और रिचेस्ट भी है। अरे, how's your first international trip going on, बच्चा? Having fun? घूमते घूमते सोचा आपको एक बात बताऊं। जो यहाँ के पीएम हैं उन्होंने 2015 में सेम सेक्स मैरिज की थी एंड इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। इट बेसिकली शोज सोसाइटी में कितनी ओपननेस होगी एंड यहाँ पे आपकी चॉइसेस के बेसिस पे आपको क्या पसंद है, आपके उसके अकॉर्डिंग आपको जज नहीं किया जाता है एंड सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड ये चीज़ हम भी मानते हैं कि आपको इन चीज़ों के बीच पे कुछ भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यहाँ की सोसाइटी में यही खासियत है। गाइस, अभी मैं खड़ी हूँ लग्जमबर्ग के सिटी सेंटर में, पर मैं आपको बता दूँ ये सिटी सेंटर और ओल्ड टाउन जो है बेसिकली इट इज़ एज गुड एज एनी अदर यूरोपियन कंट्री। वो सेम पैटर्न में ही है बट थोड़ा सा फैंसी है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ स्ट्रीट में है बटरफ्लाई लाइट्स जो रात में पता चलेगा कैसी लगती हैं बट देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है दिन में भी, क्योंकि काफ़ी कलरफुल है और आप पीछे तक देख सकते हो। इनफैक्ट सारी मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स जो सिटी सेंटर की है वो ऐसी ही है। तो गाइस, इनके सिटी सेंटर में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि यहाँ पे जो लग्जरी ब्रांड आप सोचोगे वो सब है यहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनदर डिफरेंस। तो गाइस, अभी हम ओल्ड टाउन में घूम रहे हैं पर आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। मैं और आशीष जब से यूरोप आए, हम यूरोप का इन जनरल भी हमें घूमने का बहुत शौक है तो हमने बहुत ट्रैवल किया है अकेले भी और बच्चों के साथ डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है मैं बोलूँगी और थोड़ा टीडियस भी है। हमने काफ़ी प्लान किया था बट उनके साथ यहाँ आने के बाद ऑब्जर्व किया कि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग यू नीड टू डिसाइड आज तुम कहाँ घूमोगे, कहाँ नहीं घूमोगे। जैसे आज सुबह हमने जब हम दोनों जाते थे घूमने तो हम 7-8 बजे हमेशा सोचते थे कि ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी मूव आउट। बट हम बच्चों के साथ इट टुक अस 10-10:30 क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का बच्चों को आपको ध्यान देना होता है। बट हाँ, स्टिल वी आर एंजॉयिंग इट। और यही बोलेंगे कि अपने पैशन को ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई नो अभी हमारे को बहुत एफर्ट करना पड़ता है टू मेक श्योर कि ट्रिप से ही जाए, बच्चे भी इंजॉय करें, हम भी करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उनके साथ भी मेमोरीज बना रहे हैं। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आई एम श्योर उनको भी हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ जाना है, ये है वो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही बोलते हैं कि बच्चों के साथ ट्रैवल में थोड़ा डर तो लगता है, सबको नर्वसनेस होती है, बट फिर भी आपको प्लान करना चाहिए बिकॉज यू रियली एंड अप मेकिंग वेरी वेरी नाइस मेमोरीज। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सिटी सेंटर के बीच में ही पानी पीने के लिए है। बचपन में वो पीते थे ना हाथ से, वैसे पीने में बहुत मज़ा आएगा। यस, चलते चलते आई, मुझे जेन्युइनली लगा कि एक स्टैचू है बट आई जस्ट रियलाइज्ड आफ्टर स्टैंडिंग हियर फॉर सम टाइम ये लोग एक्चुअल ह्यूमन है जो बैठे हैं। तो गाइस, अभी हम पिज़्ज़ा हट में हैं तो हम यहीं पे अपना लंच करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं विद द ड्रिंक्स और हम वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा का। पर सोचा आपको भी बता दें, यहाँ पे अंदर वाली इंडोर सेटिंग भी है पर हमने प्रेफर किया हम बाहर बैठे क्योंकि यूरोपियन स्टाइल में भी सेटिंग है पिज़्ज़ा हट वालों के पास। तो हम यहीं बाहर बैठ गए और अनाया काफ़ी बिजी कर दिया, उन्होंने उसको एंगेज कर दिया है काफ़ी कलर्स और पेपर देके। शी इज़ बिजी। यस, दिस इज़ पिंक। तो बस यही है और अने भी अपना थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, काफ़ी देर से सीट में बैठा था अपनी। तो अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लंच खाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी सिटी टूर को। I've been driving this train. Someone is so happy eating her ice cream. Yummy. You like it? And yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost. So अब जा रहे हैं हम पेनोरामिक एलिवेटर ऑफ लग्जमबर्ग देखने के लिए। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Thing to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play.
I won't stop till I make it. तो गाइज अभी ये है इनका छोटा सा स्पेस जहाँ पे आप फोटोज क्लिक कर सकते हो. I'll try to sit and then see how the pictures are coming. So ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, यहाँ से भी आप व्यू का मजा ले सकते हो. ये छोटा सा स्पेस है एक्चुअली, बट चलो अच्छा है. And we are entering the panoramic elevator. सो ये है यहाँ का ब्यूटीफुल जो आप देख सकते हैं. बच्चों को सबसे बेस्ट सीट दी है ताकि वो दोनों उसको अच्छे से देख सकें. एंड आप भी बताइए व्यू कैसा है यहाँ का. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time. व्यू तो काफी अच्छा था पर कुछ ज्यादा शॉर्ट था. चलो अब नीचे आ चुके हैं पैनोरामिक व्यू देख के. अब नीचे से व्यू देखते हैं जो ऊपर से देखा था. सो गाइस ऐसा लग रहा है एलिवेटर ने हमें काफी नीचे छोड़ दिया. अगर मैं ऊपर वो रेड ब्रिज पे देख रही हूँ ना तो लोग इतने छोटे छोटे लग रहे हैं और उनको डेफिनेटली मैं दिख भी नहीं रही होगी. थक चुकी हूँ. यूरोप की रिचेस्ट कंट्री में पूरा दिन बिताने के बाद अब हम जाएंगे होटल बिकॉज बहुत थक चुके हैं. तो फ्री ट्रांसपोर्ट लेंगे, घर पे थोड़ी बातें करेंगे और पहुंचेंगे होटल. रियली होप आपको हमारे साथ लग्जमबर्ग सिटी सेंटर घूमने में काफ़ी मज़ा आया होगा. और आप भी बताना कि आपको यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगी बीइंग द रिचेस्ट कंट्री. और वी रियली होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.